सो एज पर द रिजल्ट ऑफ द पोल, आप लोग चाहते थे कि मैं शूट करूं अनफिल्टर्ड डे इन द लाइफ ऑफ एन एमबीबीएस स्टूडेंट, और फाइनली आज मैं वो कर रही हूँ। और मेरे अनफिल्टर्ड डे से मतलब है कि एक्चुअली अनफिल्टर्ड डे कैसा होता है मेरी लाइफ में। तो अभी बज रहे हैं 7:15 सुबह के, और 8 बजे वाली क्लास अटेंड करनी है मेरे को। और मैं यूजुअली ऐसी उठती हूँ पौना घंटा पहले, कभी कभी आधा घंटा पहले भी, और कभी कभी 10 मिनट पहले भी हो सकता है। वो मेरी नींद पे डिपेंड करता है। और अभी मैं रेडी होती हूँ क्योंकि 8 बजे की क्लास है। आई डोंट वांट टू लीव लेट, क्योंकि कल सर्जरी की क्लास में सर ने जो भी लोग 5-6 मिनट के बाद आए थे उनको एंटर नहीं करने दिया था। सो आई गेट रेडी ताकि मैं क्लास में टाइम पे पहुंच सकूं। आज ना क्लास 8:30 पे है, थोड़ा सा लेट कर दिया। अभी अभी मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि 8:30 पे क्लास स्टार्ट होगी, तो थोड़ा सा लेट निकल सकते हैं। और मैं ना यूजुअली जब भी टाइम मिलता है ना, 5-10 मिनट भी टाइम मिलता है, तो मैं कुछ खा के जाती हूँ। सीबीएस एक कैंटीन है हमारे इंटरेक्ट के पास, लेक्चर हॉल्स के पास। क्योंकि मेरे लिए 2 घंटे क्लासेस अटेंड करना विदाउट ईटिंग एनी थिंग इज एक्चुअली ईजी, डिफिकल्ट इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। देखो, बैग में ना हमेशा याद रखना होता है अपनी। जब मैं जस्ट आई थी ना, फर्स्ट ईयर में थी, तो मैंने लिस्ट बना के अपने यहाँ डेस्क पे लगा ली थी। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी अभी सब जूनियर्स आने वाले हैं ना, तो उनके लिए एक टिप है ये कि कभी भी भूलोगे तो तुम्हें बाद में बहुत दुख होगा। इसलिए हमेशा एक लिस्ट बना के रख लो। लैब कोट भी लिख लेना, लैब कोट, अम्ब्रेला, स्टेथ, और आईपैड, और अपने ईयरबड्स अगर आप यूज़ करते हो, जो वो एयरपोड्स वगैरह होते हैं। एक तो मेरा इतना दिमाग खराब है ना, मतलब मैं एक गलती दूसरी बार कर रही हूँ, उसका ज्यादा दुख हो रहा है। मैंने ना मेहंदी लगाई थी, और ये वाली फिंगर से बायोमेट्रिक्स होती है, बट पहले लेक्चर हॉल्स में बायोमेट्रिक्स होती थी। तो ऐसा नहीं है कि मेहंदी लगाते हुए मेरे को याद नहीं था, याद था। मैंने फातिमा से डिस्कस भी किया कि यार फातिमा, तेरे को याद है एक बार हमने पहले मेहंदी लगाई थी तो बायोमेट्रिक्स नहीं लगती थी। पर मैं भूल ही गई कि लेक्चर हॉल्स में बायोमेट्रिक्स नहीं लगती, लेकिन पोस्टिंग के टाइम पे पीडियाट्रिक्स में तो बायोमेट्रिक्स लगती है। इस चक्कर में अब मेरी पीडियाट्रिक्स की अटेंडेंस के लिए मेरे को सेक्रेटरी के पास जाके अलग से अटेंडेंस देनी पड़ती है। और मैं उसको बोलती हूँ कि मेरी अटेंडेंस लग नहीं रही है, मेरी प्लीज इसमें लगा दो। और उसने कल मेरे को बोला था कि अब तू डीन्स ऑफिस जा और उनको जाके बोल कि तेरी नहीं लग रही है, तो वो तेरा अपडेट करेंगे फिंगरप्रिंट। अब मैं उनको कैसे बोलूं कि मैंने तो मेहंदी लगा रखी है इसलिए नहीं लग रही है। वैसे अभी मैं फ़िलहाल सीबीएस जा रही हूँ। सीबीएस एक कैंटीन है जो लेक्चर हॉल्स के बिल्कुल पास में है, और वहाँ पर काफ़ी अच्छा खाना मिल जाता है। वो भी अभी मैंने रिसेंटली ही स्टार्ट किया है। वहाँ पर कभी कभी चने मिल जाते हैं, मतलब प्रोटीन रिच भी मिल जाता है, ब्रेड ऑमलेट मिलता है बहुत अच्छा, बुलजाई एग वगैरह सब मिलता है वहाँ पे। डोसा इडली तो मिलता ही है, और हर दिन उनकी एक स्पेशल डिश भी होती है, और बहुत सस्ता है, बहुत अफोर्डेबल है। ये है हमारी सीबीएस कैंटीन। सीबीएस से बड़ा इनका एयरटेल का बोर्ड है, वो रहा सीबीएस का अंदर। सीबीएस की फुल फॉर्म क्या है भाई? So this is my dip idli and 1 cup chai which costed me 30 rupees only. इस टाइम पे खाना यहाँ पर इतना सही है ना, क्योंकि जब क्लास होती है तो जो मेला लगता है ना सीबीएस में, आधे लोग लिटरली सीबीएस से चले जाते हैं इसीलिए क्योंकि बहुत रश होता है, और लाइन में इतना टाइम लगता है कि पोस्टिंग का टाइम हो जाता है। और जो खाना जेन्युइनली अच्छा है, की चाय कम मीठे वाली बहुत। और फिर आज हमारी पहली ओबीजी की क्लास थी, तो मैम हमें यहाँ पर पढ़ा रही थी, याद नहीं आ रहा क्या पढ़ा रही थी पर कुछ तो पढ़ा रही थी। और देखो ये बदतमीज़ बच्चा अपनी अटेंडेंस चेक कर रहा है, क्योंकि इसको बस इससे लेना देना है कि और कितनी क्लासेस अटेंड करनी है, उसके बाद छुट्टी लेंगे। उसके बाद जैसे ही पहली क्लास एंड हुई थी, और दूसरी क्लास स्टार्ट होने से पहले, मतलब जो टीचर होते हैं दूसरी क्लास के वो थोड़ा कभी कभी लेट आते हैं, तो इनमें जो गैप बचता है मैं जनरली उसमें या तो कॉफ़ी या फिर चाय पी के आती हूँ, या फिर मैं थोड़ी सी एडिटिंग कर लेती हूँ ताकि मतलब वो टाइम यूटिलाइज हो जाए। और वैसे भी एडिटिंग के लिए आजकल क्लास के बाद बहुत कम टाइम मिलता है। और उसके बाद हम ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं सीबीएस हमेशा की तरह। ऑल्दो मैं आज पहले ही ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ, लेकिन इस केस में भी मेरे को फिर से जाना पड़ता है क्योंकि दोस्तों ने तो नहीं किया ब्रेकफास्ट अभी। ब्रेकफास्ट पार्ट 2।
अरे मेरा यही चलता है, हर दिन का हो गया। सुबह खाऊंगी, फिर इसके बाद जब सब खाते हैं तो तब तो फिर खाना ही पड़ेगा। तुमने वेज कटलेट लिया है? तुमने तो कुछ चने लेने थे। इसको अच्छे से सेकते क्यों नहीं है? अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर्स कैफे। यार वैसे ना नॉर्मली तो कभी ऐसे इतने वेले होते नहीं। अब वीडियो में बार बार बोलोगे हम वेले, हम जल्दी छूट गए, लोगों को लगेगा हम प्रॉपर वेले ही है। हम यूजुअली बिल्कुल टाइम नहीं होता है हम लोग के पास। जल्दी छूटा आधा घंटा। हाँ, मैं 10:30 बजे ही फ्री होती हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 10:30 बजे खाना खा के। हाँ 10 बजे फ्री होते हैं, आधा घंटा होता है, फटाफट से खाना खा के हम हॉस्पिटल भागते हैं। आज हम जल्दी छूट गए हैं इसलिए हमारे पास बहुत टाइम है, इसलिए हम तीसरा ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। कोल्ड कॉफी और बनाना शेक पीना है। मेरे को बनाना शेक बहुत अच्छा लगा है डॉक्टर्स कैफे का, इसलिए हम जा रहे हैं। और यहाँ से ही एंटर कर जाएंगे वीमेन एंड चाइल्ड ब्लॉक से। ये रहा डॉक्टर्स कैफे और यहाँ पर वीमेन एंड चाइल्ड ब्लॉक से एंट्री हो जाती है हॉस्पिटल के अंदर, तो एकदम पास पास है। अरे बीच में से आंटी निकल के चली गई। उसके बाद हम ओपीडी में थे और हम बहुत डरे हुए थे क्योंकि पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट इज़ अ लिटिल नहीं वेरी स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट। और उसके बाद एज एक्सपेक्टेड हमारे साथ एक बहुत घटिया सा हादसा हो भी गया। वो हादसा मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन फ़िलहाल पोस्टिंग के बाद जब हमारा ओपीडी ख़त्म हो जाता है तो फिर केस डिस्कशन होती है। तो केस डिस्कशन के लिए हम लोग वार्ड जाते हैं, पेशेंट के पास खड़े होते हैं और टीचर हमें पूरे केस के बारे में बताता है। उसकी जो भी फाइंडिंग्स होती हैं वो एक बार पूरे बैच को दिखाया जाता है। फाइनली पोस्टिंग खत्म हो गई यार। आज का तो एडवेंचरस पोस्टिंग था, अभी बताती हूँ क्या हुआ। आज हमें लेके बैठ गए कि एकदम से बोल दिया कि नी हैमर कहाँ है। नी हैमर नहीं था, मेजरिंग टेप नहीं था, ना मेरे पास हैमर था, ना मेरे पास टॉर्च थी। अब तक जरूरत नहीं पड़ी है, अब एकदम से कैसे पता चल जाएगा। मेरे पास स्टेथ था। स्टेथ कौन से लैब टेक्नीशियन के पास होता है? मेरे पास स्टेथ था और बाकी तीनों चीजें नहीं थी। और अभी जब डांट पड़नी शुरू हुई ना तो उन्होंने सीधा ओपीडी में चिल्ला के बोला हमें कि निकल जाओ यहाँ से। एक तो थोड़ी सी शर्म आई, लेकिन फिर भी थोड़ा अच्छा लग रहा था कि मेरे पास नहीं है तो किसी के पास भी नहीं है। फिर एकदम से अपनी सर मेरे पास है मैं लेके आती हूँ मेरे बैग में। तब मेरे को गंदा लगना शुरू हुआ ऑनेस्टली कि इसके पास है। अब हम अब हम चुप हो जाओ तुम। अब हम वहाँ फंस गए और फिर उसके बाद सौरभ फटाफट से बाइक है उसके पास, चाबी उठाई, चला गया लेने के लिए। 3 मिनट में वो लड़का वापस आ गया कि मेरे पास भी है। अब हम 3 बच्चे बच गए, शीतल, मैं और आर्यन। हमने गिव अप कर दिया, हमने सोचा छोड़ो अटेंडेंस, चलते हैं वापस। फिर हम नीचे आए, हमने ना सौरभ को बाहर बुलाया, ओपीडी के बाहर बुलाया सौरभ को, और हमने बोला कि निकाल अपनी तीनों चीजें। हमने उसकी तीनों चीजें बांट ली और आयरन कुदेशिया ने टेप कहीं और से मैनेज की। मैंने और शीतल ने सौरभ का हैमर ले लिया, टेप ले ली, सौरभ को टॉर्च दे दी। उसके बाद हम थोड़ी हिम्मत करके अंदर चले गए और लकीली वो सर ने हमें फिर से भाव नहीं दिया, वो अपना लगे रहे। और फिर तो जैसे ही 11:30 हुए ना, हम अटेंडेंस लेके वहां से बाहर भागे। एडवेंचर कहते हैं इसको। दाल मखनी का नाम भूल गई, पालक पनीर। साइड कौन सा है? मोटे वाला साइड, पर दोनों इक्वल ही हैं। ये तुम ले लो, वो मेरे को दे दो, ऐसे कर को ऐसे। हाय हाय। अभी रूम में आई हूँ क्योंकि मेरे को अपनी फोरेंसिक की फाइल लेके जानी है। आज फोरेंसिक की फाइल कंप्लीट करनी है और 15 ऑटोप्सीज जो हम देखते हैं, ऑटोप्सी मतलब पोस्टमार्टम जो होता है, उसका वाइवा देना है हमें। मतलब पहले वो 15 केसेस लिखने हैं, लंबा चौड़ा काम होता है काफ़ी, 15 केसेस लिखना और उसके बाद जाके उसका वाइवा देना। तो वो अब मेरे 2 केसेस रह गए हैं, वो फटाफट लिखूंगी जाके क्लास में ही, और फिर उसका वाइवा दे के ही आज लौटूंगी। क्योंकि एक सुपरफिशियल स्ट्रेस बनी हुई है इसकी कि वो देना है। और इसके अलावा तो आज का मैंने बता ही दिया क्या हुआ है। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए ना यार एकदम से, बट ठीक है, वैसे हमारे किसी काम का नहीं है। देखो उन्होंने बुला लिया, हमें मंगवा लिया, हम ले भी आए, चलो हमारे पास था। उसके बाद एक बार भी काम आया, उनको बस एक बार डांटना था। और
और अगर एक हैमर भी है हमनी के पास था और अगर हमने सीखना है तो ऑब्वियसली हम सब एक यूज़ करके भी सीख लेंगे, बट आई अंडरस्टैंड कि वो डिसिप्लिन सिखाना चाहते हैं कि अगर तुम्हें बोला गया, तुम्हें पता है कि कभी काम आ सकता है, तो सबके पास होना ही चाहिए। ठीक है उनकी तरफ से भी, मतलब इट्स ओके। पता है अभी अभी जो अक्का रूम क्लीन करने आई थी ना, वो मुझे बोल के गई है कि तेरी पेंटिंग बहुत सुंदर है। मैं ना 15 मिनट पहले ही रूम से निकल गई हूँ, ऑल तो मैं यूजुअली 10 मिनट पहले ही निकलती हूँ, क्योंकि ना मेरे अंदर का मर्द जो है ना बहुत तेज़ी से बाहर आ रहा है। मेरे को इन शॉर्ट अपनी आईब्रोज और अपर लिप्स की थ्रेडिंग करवानी है, इससे पहले कि मेरी दाढ़ी मूछ सब बाहर आ जाए। हाँ, पीछे गिरने वाली थी। हो गया काम। ये अक्का शॉप है ना, अक्का शॉप के जस्ट पीछे वहाँ पर पार्लर है। बंदर बना दिया मेरा। तो पार्लर वाला काम हो गया है। ऐसे ही करके ना एक एक बर्डन अपने पूरे दिन का मिटा दूंगी। अगर फोरेंसिक की फाइल कंप्लीट हो गई ना क्लास में, तो उसका वाइवा भी दे के आ जाऊंगी, ये वाला बर्डन भी मिट जाएगा। उसके बाद एक और काम रह जाएगा एब्स्ट्रैक्ट का, और ये एब्स्ट्रैक्ट किसके लिए है ये मैं आपको टाइम आने पे बताती हूँ। 10 मिनट्स लेट हूँ, टीचर आ गए पर जस्ट अभी आए हैं। अभिषेक ने मेरे को कॉल करके बताया। क्लासेस हो गई हैं, अभी अभी जस्ट वापस आई हूँ और आज थोड़ी जल्दी क्लास खत्म हो गई, 3:30 बजे ही फ्री हो गए हैं। अब मैं बैठ के करूँगी अपना फाइल कंप्लीट कर लेती हूँ फटाफट, क्योंकि कल मुझे वाइवा देना है और उसके बाद एग्जैक्ट 4:30 बजे मुझे हॉस्पिटल जाना है। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग मैं कर रही हूँ केस के लिए। एक्चुअली आई एम प्लानिंग टू पार्टिसिपेट इन द गॉमिकॉन। और गॉमिकॉन में क्या होता है कि हमें केसेस प्रेजेंट करने होते हैं। मतलब आप या तो रिसर्च कर रखी है आपने कोई, तो वो आप रिसर्च पब्लिश कर सकते हो। रिसर्च क्या होता है, रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हो। नहीं तो आप कोई केस स्टडी ले सकते हो, मतलब कोई भी केस जो बहुत इंटरेस्टिंग या फिर कोई रेयर केस है जो प्रेजेंट किया जा सकता है, वो आप उठा सकते हो। उसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हो कि अब तक क्या क्या आर्टिकल्स उसके ऊपर लिखे गए हैं और क्या क्या केसेस उससे रिलेटेड हैं। फिर आप उसके बारे में पूरा लिखते हो कि कैसे कैसे ये केस आया था, उसके बारे में पूरा रिसर्च करके उसके बारे में लिखते हो और फिर आप एक पोस्टर प्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो दैट इज समथिंग आई एम प्लानिंग टू डू। लेकिन उसका एक राउंड 1 और राउंड 2 होता है। तो क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो मेरा राउंड 1 भी अगर क्लियर हो जाता है, अगर वो मेरा एब्स्ट्रैक्ट भी चूज कर लेते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। गोइंग टू दी हॉस्पिटल एब्स्ट्रैक्ट दिखाने के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया था। यार मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ, मेरे को लगा मैम ने 4:30 पे बुलाया है। उन्होंने बोला कि उन्होंने 4 o'clock बोला था और मैं इतनी दूर ओपीडी में आई हूँ और मेरे को वार्ड जाना पड़ेगा। बट आई एम थैंकफुल कि अभी वो हॉस्पिटल से गई नहीं है, अभी यहीं पर है। बस फटाफट से वहाँ चली जाती हूँ जहाँ पर वो है। इतनी मुश्किल से एक तो मेरी उन पीजी से बात हुई, और लेकिन उनसे बात करके मेरे को बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है, बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है। मतलब मेरा इतना ज़्यादा फर्स्ट टाइम है कि मेरे को खुद को लग रहा है, कितनी सारी चीज़ों पे डाउट हो रहा है कि ये ऐसे पता नहीं होना भी है या नहीं। हॉस्पिटल से आने के बाद मैं शूट करना ही भूल गई भाई साहब। चौंकी है इसका नाम, पता नहीं किसने रखा है, और मुझे पता भी नहीं है किसी का नाम है कि नहीं, पर किसी कुत्ते का नाम तो चौंकी है। और पूरे हॉस्टल में वो, मेरा मतलब पूरे कैंपस में वो कुत्ता फेमस है कि उसका नाम चौंकी है। अच्छा हाँ, मैं बोल रही थी कि मैं तो शूट ही करना भूल गई थी। हॉस्पिटल से आने के बाद ना मैं एब्स्ट्रैक्ट के काम में लग गई थी, क्योंकि मेरे को कुछ कुछ चीज़ें अभी करनी थी उसमें। मैं सोच रही हूँ कि कल जाके फैकल्टी को ही दिखाऊंगी, लेकिन कंप्लीटेड दिखाऊंगी। और वो करने के बाद फिर मेरे को एक ब्लॉग जो था मेरा लास्ट वीकेंड ब्लॉग, उसको स्केड्यूल करना था। तो ये दोनों काम कर लिए हैं मैंने, और अब हम डिनर के लिए जा रहे हैं राजस्थानी मेस, जो कैंपस से थोड़ा दूर है, पर वहाँ का आलू पराठा इज़ सो यमी। और थर्सडे के दिन वहाँ आलू पराठा बनता है। वही तो, इतना एकदम डरावना बना रखा है ना, जैसे भूत ही निकलेंगे इसमें से।
और इसी के साथ हमारे दिन की समाप्ति होती है और बहुत टेस्टी डिनर था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।